जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, पीडीई हो, तो उसको कैसे सॉल्व करें। अब आज हम जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर के ऊपर। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, इसमें हम देखते हैं तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या हो सकता है फंक्शन का, कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन एक्स वाई दिया है और उस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या तो विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो उसका ऐसे लिखो थोड़ा अच्छे से, एफ ऑफ एक्स एक्स फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डेरिवेशन का मतलब ये जो यहाँ पे लिखा उसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डेल एक्स इंटू डेल एक्स और ये हमारा फंक्शन हो गया एक्स वाई वाली टर्म। तो इस तरीके से हो सकता है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो भी कोई इशू नहीं है, ये लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लिखूं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना भी लिखा है सब सेम मेथड से लिख सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसी फंक्शन का x के साथ हुआ तो इसी फंक्शन का क्या हो सकता है, y के साथ y का भी हो सकता है, तो एक्स वाई। तो इसको लिखेंगे हम डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसी फंक्शन का हम लिखे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब थर्ड नंबर पे ऐसा हो सकता है कि फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसका डेरिवेशन हो रहा है तो डेल एक्स डेल वाई फंक्शन का। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एक ऐसे ही लिख सकते हैं। और समझो फोर्थ नंबर, ये थोड़ा नोटेशन के अंदर इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। ओके, फिर फंक्शन का वाई एक्स है तो सेम यहाँ पे ये चेंज होगा, बाकी कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? इतना थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब हम एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा कि कोई एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये रहा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमें एक फंक्शन दिया है और कहा है कि इतने इसके जितने भी पॉसिबल पार्शियल डेरिवेशन है सेकंड ऑर्डर वो सॉल्व कीजिए। तो पहले हम सॉल्व करेंगे डेल डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक ये सॉल्व करेंगे। फिर जितने भी वन बाय वन जाते हैं, जितने भी पॉसिबल है वो सॉल्व करते हैं। पहला है एक्स वाई फंक्शन का, तो इसका सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू पहले एक्स करना पड़ेगा, देन विथ रिस्पेक्ट टू हमें वाई करना पड़ेगा। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। ओके, तो इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब इस टाइप का हो गया। अब यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डेरिवेशन, इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब पार्शियली डेरिवेशन करना मतलब क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2xy। तो 2xy में x का डेरिवेशन तो 2y, तो हमारा आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 2y। और ये है फर्स्ट, मतलब इसका डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन का। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब फिर इसी फंक्शन का और एक बार मुझे डेरिवेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 0। तो इसका आंसर आया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन।
पार्शियली फर्स्ट डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के अंदर हम विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं वाई का, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का पहले y के साथ तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y प्लस 2x। ओके, अब इसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, तो आंसर क्या होगा डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर वैसे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जो भी आता है। विथ रिस्पेक्ट टू पहले y अप्लाई करते हैं, तो y अप्लाई करेंगे। देखो अगर हम पहले y अप्लाई करें या आंसर दोनों का सेम ही आएगा, तो इसको कहते हैं क्लैरेट थ्योरम। ओके, अब हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करो या विथ रिस्पेक्ट टू y, कोई इश्यू नहीं है, आंसर हमेशा सेम आता है, तो उसको कहते हैं क्लैरेट थ्योरम। ओके, उसके बाद क्या है, मैं अप्लाई करता हूँ फंक्शन का, तो सॉरी देखो अगर y यहाँ पे दिए तो पहले y अप्लाई करेंगे और यहाँ पे x, तो अप्लाई करते हैं तो फंक्शन का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर इसका जो आंसर आता है उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है। ओके, तो इसके जितने भी पॉसिबल एग्जांपल है आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल ये है, देखो मोस्ट 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 टाइम पे एग्जांपल है। ओके, हर एक क्वेश्चन में अभी तक आया है, आप थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक के पेपर में, अभी तक के जितने पेपर है उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन दिया है, इफ u इक्वल टू लॉग 10x प्लस 10y प्लस 10z, इस टाइप का हमें फंक्शन दिया है और हमें क्या सॉल्व करना है, हमें इसका सॉल्व करना है कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो सॉल्यूशन हमारा ऐसा होना चाहिए। सॉल्यूशन है साइन 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस साइन 2y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस साइन 2z डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, इसका आंसर आना चाहिए 2। ये आंसर हमें प्रूव करना है, मतलब इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखो u हमें दिया है log 10x प्लस 10y प्लस 10z। ओके, अब इसका अगर मैं देखो यहाँ पे जो का है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसका मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँ, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जो भी करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हम करते। तो पहला डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, लॉग का 1 अपॉन एक्स, तो इस वाले पूरे फंक्शन को हम 1 अपॉन एक्स लेते तो होगा 10x प्लस 10y प्लस 10z। बाई चेन रूल 10x का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स थीटा। ओके, ये हो गया। सेकंड में डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन फिर से तो 10x प्लस 10y प्लस 10z। ओके, अब इसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या होगा सेक्स स्क्वायर वाई। फिर होगा थर्ड नंबर पे क्या होगा यू वी, सॉरी हमने अप्लाई किया x किया y किया, अब z अप्लाई करते हैं तो u फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z ये होगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू z तो सेक्स स्क्वायर z। ओके, अब ये जितनी भी वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है उसका। तो इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन स्टार है हमारा ये, तो देखो पहला है हमारा साइन 2x, इक्वेशन स्टार u की वैल्यू क्या है तो है डिवाइडेड बाई 10x प्लस 10y प्लस 10z। ओके, प्लस ये फंक्शन साइन 2y, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा सेम u की वैल्यू तो y अपॉन
10x प्लस 10y प्लस 10z। ओके, वैसे ही साइन 2z और ये फंक्शन हो जाएगा सेक स्क्वायर z डिवाइडेड बाई 10x प्लस 10y प्लस 10z, ये हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करें, ओके, तो अप्लाई करते क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा की जगह पे x इंटू कॉस एक्स, और ये जो कॉस थीटा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। फिर सेम यहाँ पे 2 साइन थीटा, साइन वाई है, यहाँ पे एक्स था यहाँ पे वाई है, तो होगा साइन वाई इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई ये जो 1 अपॉन होता है ना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई की, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस सेम 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर जेड, और ये जो मेन है ये 10x 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 सबके नीचे है, तो मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस 10y प्लस 10z लिख सकते हैं। देखो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट, बचेगा क्या, बचेगा हमारा 2 साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस 2 साइन y डिवाइडेड बाई cos y प्लस 2 साइन z डिवाइडेड बाई cos z डिवाइडेड बाई 10x प्लस 10y प्लस 10z एज इट इज। देखो ये इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और फंक्शन को साइन अपॉन कॉस, तो क्या होगा 10x प्लस 10y प्लस 10z, ओके, डिवाइडेड बाई 10x प्लस 10y प्लस 10z एज इट इज है, ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया हमारा 2, जो हमें प्रूव करना था। देखो इसकी जगह पे हमें ये प्रूव करना था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आया LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, फिर एक एग्जांपल है एक्सरसाइज के अंदर, आप ट्राई करना, अगर ना समझ में आए तो एक बार मुझे बता देना, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा कुछ एग्जांपल है, आप ट्राई कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे। सो यू एक्स वाई जेड इक्वल टू ई रेस टू 3xyz। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें शो करके दिखाना है डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और इसका सॉल्यूशन 3 प्लस 27 xyz प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर नॉट प्लस इंटू ई रेस टू 3xyz, ये हमारा फंक्शन रहेगा। इसको सॉल्व करो, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 इस टाइप का है, इसको भी सॉल्व करना। अगर कुछ डाउट है तो इफ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स, उसको प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये प्रूव करना है। इसको कहते हैं क्लेरर थ्योरम, ये मोस्ट टाइम पे है, ये भी कर रहे हैं ना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि डेल एक्स और डेल वाई सॉरी डेल एफ फंक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व कीजिए। पॉइंट दिए हैं, पॉइंट हमें x का और y का पॉइंट दिया है 1 और 2, किस फंक्शन के लिए, तो इस फंक्शन के लिए, तो फंक्शन हमें दिया है f ऑफ एक्स वाई और है
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस 1, इसके अंदर इसका हमें ये सॉल्यूशन सॉल्व करना है, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करनी है और पॉइंट रखने हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट।